नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। पहला प्रश्न है, भारतेंदु की कौन-सी कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई है? तो भारतेंदु की कविता है विजयिनी विजय वैजयंती, जो भारतीय सेना की विजय की प्राप्ति पर लिखी गई थी मिस्र में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहारी जी को ध्वनिवादी कवि माना है नगेंद्र ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में नीति काव्य की रचना किस कवि ने नहीं की है? तो नीति काव्य की रचना जो है वो नरोत्तम दास ने नहीं की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अक्सर पत्रिका के वर्तमान संपादक हैं हेतु भारद्वाज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उर की डाली किसकी रचना है? तो उर की डाली पंत जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मंगवे का भोर एकांकी है। तो मंगवे का भोर एकांकी है लक्ष्मी नारायण लाल की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नए मेहमान एकांकी है। तो नए मेहमान एकांकी जो है वो है उदय शंकर भट्ट की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है अश्क जी की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, और वह जा ना सकी एकांकी किसकी है? तो ये एकांकी विष्णु प्रभाकर की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उसर एकांकी है भुवनेश्वर प्रसाद की। चीफ साहब आ रहे हैं कहानी संग्रह है हेतु भारद्वाज का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अवधि का विकास जो है वो अर्ध मागधी से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? तो राम कथा पर आधारित जो काव्य है वो है भूमिजा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मैं वक्त की हूँ सामने किसकी रचना है? तो ये रचना गिरजा कुमार माथुर की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रस गगन गुफा में अजर झरे किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति कबीर की है। रस प्रबोध रस प्रबोध पुस्तक के रचनाकार हैं रसलीन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी में संस्मरण साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो हिंदी में संस्मरण साहित्य के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी पदम सिंह। इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आत्म आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उनकी कृति साहित्य बन पाती है। तो ये कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसके निबंधों को आचार्य शुक्ल ने बातों का संग्रह कहकर उनके प्रति अन्याय किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की के निबंधों को जो है आचार्य शुक्ल ने बातों का संग्रह कहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्रिज के लता पता मोही कीजिए पंक्ति है। ये पंक्ति रत्नाकर जी की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अपने अपने राम उपन्यास के लेखक कौन है? तो अपने अपने राम उपन्यास के लेखक है भगवान सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जागृत युग के स्वप्न फूलों में नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं किस कवि की पंक्ति है? तो ये पंक्तियां जो हैं वो दिनकर जी की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है नई कविताओं की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं। तो नई कविताओं की भूमिका भूमिका पुस्तक के लेखक है कमलेश्वर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से पैदा नहीं हुआ, वह उसके यौवन का गला घोंटकर ही उठ खड़ा हुआ है। ये कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन जो है नंद दुलारी वाजपेयी जी का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है योके किस उपन्यास का पात्र है? तो योके जो है अपने अपने अजनबी उपन्यास का पात्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है पीली छतरी वाली लड़की उपन्यास किसका है? तो ये उपन्यास है उदय प्रकाश का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है छत पर अपर्णा उपन्यास किस कवि के जीवन पर आधारित है? तो ये उपन्यास जो है वो अज्ञेय जी के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है पंथकृत उपन्यास है हार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है सुमन किस उपन्यास की पात्र है? तो सुमन जो है वो कायाकल्प की पात्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है कायाकल्प। तो ये थे आज के हिंदी साहित्य के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।